क्या क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है फादर को, बताओ। पहली डिफिकल्टी मैंने एक्सप्लेन की थी, वो जिस टाइम पे आ रहे हैं वो टाइम क्या है, जल्दी है कि लेट है? लेट लेट। लेट इवनिंग्स। लेट इवनिंग हो रही एक। उसके बाद कैसी है दूसरी डिफिकल्टी, मजे से बैठ के आ रहे हैं क्या? बहुत नहीं, खड़े रह के आना है। खड़े हैं। तीसरी बोलो ना जल्दी, कपड़े गीले हैं ना? शर्ट्स एंड पैंट्स आर सॉगी। रेनकोट गीले है, हाँ कपड़े शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी, रेनकोट इज मडी, his eyes are weak and even foot pairs are also muddy। आखिरी में बोलता है ना चप्पल में भी चिखल लगा हुआ है। तो ये कुछ डिफिकल्टीज बताई गई है। डिस्कस द कैरेक्टर स्केच ऑफ द फादर विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट। पैथेटिक कंडीशन, ट्रीटमेंट he received at home, solitude and the way he tries to overcome it। तो हमें थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट लिखना है। तो कैसे आप उसका कैरेक्टर स्केच कैसे कर सकते हो फादर का, बताओगे क्या थोड़ा? पहली बात, पैथेटिक कंडीशन कैसी है फादर की, बताओ। ही इजंट वेरी रिच, तो उसको डबल मतलब काम करना पड़ता है बहुत लंबा। देखिए पहली बात है पैथेटिक कंडीशन। पैथेटिक कंडीशन कैसी है, हम वहीं से शुरू करते हैं। he has to come late, he has to take late train because लॉन्ग वर्किंग आवर्स है। उसका हार्ड वर्किंग अप्रोच बताता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। ऑफिस वाले भी उसको निचोड़ रहे हैं, एक चीज। ठीक है, दूसरी चीज क्या दिखाते हैं ये बताओ। अभी खुद के ऊपर वो कहीं पे भी कपड़े पैसे स्पेंड करता हुआ दिखता है क्या? नहीं। अकेलापन दिखता है। सो ही इज टायर्ड, ही इज ओल्ड, बट lonely he is very lonely also। he doesn't spend money on himself। फिर वो किसी से बात कर रहा है क्या, कहीं पे किसी से डिस्कशन वाली बात है क्या? लोनली ट्रैवल करता है, कोई ज्यादा बात भी नहीं करता, कोई पैसेंजर के साथ थक गया है। ट्रेन से भी आता तो कैसे उतरता है, एक बहुत ही ज्यादा थकी हुए व्यक्ति की तरह, जिसकी समाज को कोई शायद जरूरत नहीं है, समाज ने छोड़ दिया। घर में ट्रीटमेंट कैसी है, कोई गर्म चाय देने वाला नहीं, nobody is ready to take care of him। he has to prepare his own tea, खुद ही बनानी पड़ रही होंगी, क्या पता वीक टी पी रहा है तो, या तो खुद बनानी पड़ रही है या फिर विच हैज मेड अवर्स बिफोर, कई समय पहले बना के रखी है वो पीना पड़ रहा है चाय, जिसमें दूध कम है वैसी पीनी पड़ रही है। स्टेल गरम चपाती, गरम खाना भी नहीं है, जो खाना मिल रहा है वो खाना पड़ रहा है। सो ही इज नॉट रिसीविंग एनी डिग्निफाइड ट्रीटमेंट, नाइदर वाइफ नॉर चिल्ड्रन टेकिंग केयर। हिज फूड इज कोल्ड, नॉट न्यूट्रिशियस, नॉट गुड फॉर हिज हेल्थ। ओके, और वो अपना टाइम किसी स्पेंड कर रहा है, किसी से बात कर रहा है क्या? खाना खाते खाते एक किताब बाय रीडिंग बुक्स। रीड कर रहा है बुक्स को, और उसके बच्चे भी उसके साथ बात नहीं करते। अकेलापन इतना ज्यादा है कि वो उसका अकेला जो दोस्त है वो रात को रेडियो है, और अकेले बाथरूम में बैठ के सोचना उसको लगता है, वो किसी और के साथ बैठ के सोचना भी नहीं चाहता। He thinks in bathroom, ये भी इसका सॉलिट्यूड बताता है। और how he tried to overcome it, listening a monotonous music on radio and only thinking about past and future without having any connection with present। लिख पाओगे कैरेक्टर स्केच अच्छे से कर पाओगे, आया ना? यस सर। पॉइंट सब मैंने बता दिया आपको। Given below are the ideas conveyed through the poem, match the pair, expression और meaning। बताओ। Children avoid expressing themselves, जल्दी बताओ क्या है ये? हॉस्टेलिटी कहीं नहीं बताता क्या? हॉस्टेलिटी ऑफ चिल्ड्रन। यस सर। हॉस्टेलिटी का मतलब पूछेंगे कोई ना कोई, लिख लो पहले हॉस्टेलिटी का मतलब। अनफ्रेंडली उल्टा बिहेवियर दिखता है कि नहीं? फिर उसके बाद सेकंड वाला क्या है, फादर डिप्रीव्ड ऑफ रिफ्रेशिंग हॉट बेवरेज और नरिशिंग डाइट, न उसको सही खाना मिल रहा है ना डाइट मिल रहा है, उसका क्या मतलब है? his basic daily requirements were also not catered to। हाँ, बेचारे को इतना तो मिलना चाहिए ना, थका के आता है वो भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्यों जल्दी जल्दी आ रहा है घर पे? father is so eager to meet So family eager to meet his family members। है ना?
पर वो मिल पा रहा है कि फैमिली मेंबर को लेना देना है क्या उसका? नहीं है ना। Destined to listen music only to the crackling sound on media. इसका क्या मतलब है? अरे कोई एंटरटेनमेंट भी नहीं है उसको ढंग का, है क्या? So ninth point है. हाँ Not नीचे less का than any. ये वाला है नाइन्थ. द फादर couldn't even fulfill the least expectation of entertaining himself. ये घटिया स्टैटिक साउंड को ही सुन रहा है वो, और उसको कुछ सुनना नहीं, कुछ है भी नहीं. उसके बाद कौन सा पार्ट आ रहा है? He solved present in the devote of any hope. Seventh point. क्या लिखा है? Indulge into his past and future. Sixth point. कहाँ? बोलो ना. Father is not less than any tribal wanderer, a modern nomad. नहीं, वो नहीं आएगा. प्रेजेंस जो है कोई होप नहीं है, डिवोट ऑफ एनी होप. तो पास्ट और फ्यूचर वाली जो बात आती है ना, वो इसमें फिट बैठती है. इंडल्ज इनटू पास्ट एंड फ्यूचर, तो प्रेजेंट से डिस्कनेक्टेड है ना. होप तो प्रेजेंट में होती है, पास्ट में और फ्यूचर में क्या होप है? बात समझ में आया क्या? तो वो यहाँ पे आता है. कोई नहीं इमेजिनेशन अबाउट हिज पास्ट एंड फ्यूचर, तो कुछ भी इंडल्ज नहीं हो रहा है. ठीक है. उसके बाद फादर्स एंडलेस कम्यूटिंग डिस्टेंस हिम फ्रॉम हिज चिल्ड्रन. इसका क्या मतलब है? बोलो ना. अरे बोलो ना. Father is no less than any tribal wanderer and a modern nomad. हाँ, वो ये कह रहा है कि कम्यूटिंग है ना, एंडलेस कम्यूटिंग, दिन भर घूमते रहता है और बच्चों से दूर हो गया. जैसे कि बंजारे लोग निकले अपना करके आएंगे, 10 साल 5 साल में आएंगे, तो बच्चों से दूरी हो गया ना घूमते घूमते, इसलिए वो उसको मॉडर्न नोमैड बोल रहा है, और उसको वो ट्राइबल वंडरर बोल रहा है जो भटका हुआ व्यक्ति है. सबर्बन एरिया विजिबल थ्रू द ट्रेन इज पास्ट अननोटिस. ये तो मैंने बताया था आपको. बताओ. Has least value in the society where his presence or Because there is absence might hardly hardly make anything a difference. interesting, enchanting in the monotonous routine journey to look out बस of the window. बस मोनोटोनस से रोज वही देखता है, तो क्या नया देखने वाला है ना. ये इसका आंसर हुआ. बिकॉज देयर इज हार्डली एनीथिंग एन्चांटिंग इंटरेस्टिंग इन द मोनोटोनस रूट जर्नी टू लुक आउट ऑफ द विंडो. वेरी गुड. और ये हो गया सबर्बन. फिर आखिरी में he is just a small word dropping from the sentence. Has least value in Seventh society point. where his presence and absence. Very less value, least value. कोई नहीं, उसको कोई प्रेजेंस अब्सेंस नहीं. सेवेंथ वाला पॉइंट. अरे कोई लेना देना ही नहीं सोसाइटी को, निकल भी गया, रह भी रहा नहीं रहा, क्या फर्क पड़ता है. और फाइनल में क्या आता है? he doesn't get a place in the crowded train. बैठने को Uncomfortable Uncomfortable. journey. Uncomfortable journey. बहुत ही अनकंफर्टेबल जर्नी है, ये उसको बताता है. चलो, वेरी गुड. फाइंड द लाइंस टू प्रूव द फॉलोइंग फैक्ट. गुड फूड से डिप्रीव्ड है, तो वीक ट्री और स्टेल चपाती इसमें आ गया. मिल गया जवाब. उसको हमने देखा है. कौन सा? वीक टी स्टेल चपाती, ये ही लाइन इसके आंसर है. फाइंड द लाइन, तो वो लाइन मिल गई. चिल्ड्रन डिड नॉट हैव हेल्दी रिलेशन विद फादर, वो आपको कहाँ से पता चल जाता है? ये यहाँ से पता चल जाता है, सूलन. और फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि लिसनिंग म्यूजिक वो ग्रैंड चिल्ड्रन की बात कर रहा है, चिल्ड्रन का नहीं सोच रहा है. 2 लाइन अपन लिख सकते हैं. सब क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ. The poet deals with the theme of man's estrangement from a man-made world. Analyze it with the help of the poem. तो अपनी ही दुनिया, जो इंसान की बनाई दुनिया है, उसी के इसमें से वो बात कर रहा है कि थीम जो है वो एक व्यक्ति का
खुद ही दूर हो जाना है मैन मेड वर्ल्ड से, ये रहता है। तो हमें क्या इसमें आंसर में बोलना चाहिए, किसे बताना चाहिए, हमें थोड़ा सा अपने वर्ड में समझाना चाहिए कि पिताजी का क्या हो रहा है। पिताजी पहले शुरुआत क्या है लाइन की, पिताजी इतने एफर्ट किसके लिए ले रहे हैं, फैमिली के लिए ले रहे हैं, सही बात है। इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, हेलो, अरे हाँ फैमिली के सर। लिए कर रहे हैं कि नहीं बेटा, यू हैव टू स्टार्ट विद दैट, Yes, sir. taking so much effort of the family, but what he is getting in return, nobody is caring about his health, his food, okay, कोई कर रहा है क्या, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है कोई, उसके न फूड पे दे रहा है, न उसके ऊपर दे रहा है, उसके हेल्थ पे दे रहा है, उसको स्टेल्ड कोल्ड फूड मिल रहा है। फिर रिलेशनशिप में भी ये है, क्या बोलते, कोल्डनेस है, नोबडी शेयरिंग हिम, कोई वाइफ का भी शेयरिंग नहीं दिखता, ना बच्चे शेयर कर रहे हैं, धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, आई फेड हो रही है, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और उसको सबसे ज्यादा जो अच्छा कहाँ लगता है, टॉयलेट में लगता है। So he find comfort in toilet. When he want to think deep, he goes in toilet only. Neither he talk with anyone while he is eating food. Okay. और finally यही उसकी लाइफ बन चुकी है। He is a stranger in the world. अब मेन थीम क्या है, man's estrangement from the man-made world. तो इसमें देखो आपके दो चीजें आपको समझ में आती है कि बच्ची भी ध्यान नहीं दे रहे, बूढ़े भी ध्यान नहीं दे रहे, सोसाइटी की म्यूजिक भी उसके लिए कुछ खास नहीं है, और उसके साथ साथ अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे भी बोला है कि सोसाइटी में वो भी एक ऐसा व्यक्ति है कि वो उतर रहा है तो कोई उसकी तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। वो एक ऐसा है ट्रेन से उतरता हुआ व्यक्ति, जैसे कोई बड़े सेंटेंस से कोई वर्ड ड्रॉप होता है, nobody takes care of him, कोई उस पे ध्यान नहीं देता। सोसाइटी के लिए अनवांटेड, फैमिली के लिए अनवांटेड, सबके लिए अनवांटेड सा व्यक्ति है, इसलिए ये वर्ड का यूज किया गया है। और वर्ड कौन सा है भैया, एंस्ट्रैंगमेंट, मैंस एंस्ट्रैंगमेंट। तो आपको यही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो परिवार के लिए कर रहा है, ना परिवार को फिक्र ना समाज को फिक्र, जिनके साथ समय बिताता है, तो इतनी भीड़ में भी वो अकेला हो गया। सबको समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, द फादर कंटेम्पलेट्स अबाउट द पास्ट एंड पीप्स इनटू द फ्यूचर, कि पास्ट के बारे में कंटेम्पलेट कर रहा है, सोच रहा है, और फ्यूचर की इसमें वो कर रहा है। कंटेम्पलेट का मतलब ही होता है कि आप जब उसको बहुत लंबे समय बाद थॉटफुल, उसको लॉन्ग समय बाद एक थॉट देते हो, उसको कंटेम्पलेट बोलते हैं। क्या रीजन है, क्या कारण है, बताओ। Because he has lost all his hope in the present. वेरी गुड, एकदम सही, क्योंकि कोई लेना देना नहीं, सोसाइटी में कम्युनिकेशन नहीं, परिवार में कम्युनिकेशन नहीं, कोई ध्यान नहीं देता, कोई हैप्पी मेमोरीज नहीं है, उसकी हैप्पी मेमोरीज सिर्फ फ्यूचर पास्ट में है, और जहाँ पे वो एंसिस्टर के साथ यानी अपने बचपन में होगी, और उसकी हैप्पी मेमोरीज आने वाले फ्यूचर में है, जहाँ पे शायद उसको अपने पोते वोते नातियों के साथ कुछ खुशी मिल सकती है। ये बाकी उसको न पैसा खुशी दे रहा है, न करियर दे रहा है, न घर दे रहा है, न कुछ दे रहा है, न कुछ दे रहा है। ठीक, रीजन मिल गए आपको, वेरी गुड। कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड एज अपीयर्ड इन द पोएम। ठीक है, वीक टी है, बराबर, डीम आईसाइट है, मडी चप्पल है, सॉगी क्लोथ है, और स्टेल चपाती है, स्टेल फूड है। मिल गया ये इसमें कोई ये नहीं, बहुत इजी है वो। ओके, फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट, ये वेदर ह्यूमिड है, नॉट नाइट। ये कैसी है देखिए, बड़ा अच्छा ये आपको फिगर ऑफ स्पीच है। वो बोलता है फेड होम थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट। अब मानसून की नाइट तो कोई ह्यूमिड नहीं हो सकती ना, ह्यूमिड तो वेदर होगा, पर ह्यूमिड मानसून नाइट बोल दिया गया, नाइट को ह्यूमिड की क्वालिटी दी गई है। तो ये होता है ट्रांसफर रिपीटेड, जब कोई एडजेक्टिव को ट्रांसफर किया जाता है, ह्यूमिड वेदर के साथ लगना चाहिए, नाइट के साथ नहीं, पर वेदर को लगने वाला एडजेक्टिव
ट्रांसफर करके नाइट को लगा दिया गया है, इसको ट्रांसफर्ड एपिथिट कहा जाता है। एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं, ठीक है, सुन लो अच्छी से, सभी सुनो, सुन रहे क्या? हेलो, Yes, sir. आपकी क्लास है, अगर मुझे ये बोलना है कि क्लास के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है, तो मैं इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म में कैसे बोलूंगा? क्लास ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, राइट? या इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ये भी बोल सकता हूं। पर तीसरा पोएट्रिक वे है द इंटेलिजेंट क्लास। क्लासरूम, अब क्लास बोले तो क्लासरूम बोलेंगे, द इंटेलिजेंट क्लासरूम। क्लासरूम, दीवारें, छत, ये इंटेलिजेंट हो सकती है क्या? ऑब्वियसली नहीं। वो एडजेक्टिव तो स्टूडेंट को लगना चाहिए था, हमने किसको लगा दिया? हमने लगाया किस चीज को, जल्दी बताओ? हमने लगाया उसको क्लासरूम को, तो एडजेक्टिव को ट्रांसफर किया ना, इसको ट्रांसफर एपिथिट कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? आया ना? Yes, sir. बस सिमिली आपको ढूंढनी है, दो हमने इसमें अच्छी से देखा है। आप देखो एलिट्रेशन आपको ढूंढना है, इसमें कोई नहीं। ओनोमोटोपिया ये होता है म्यूजिकल साउंड, कहाँ पे मिल रहा है आपको? Listening to the static on the radio. बस एक ही लाइन है, वही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपकी फिगर ऑफ स्पीच है। सिमिली ढूंढ सकते हो, कोई ये नहीं है। ठीक है, वहां पे आप देखो एलिट्रेशन में तो जहाँ पे साउंड रिपीट हो गया, और सिमिली में आप देखो सिमिली हो गया, सिनेक्डोट हो गया, तो एज या लाइक जैसा लग रहा होगा वो ढूंढो, नहीं मिले तो मुझे पूछना, क्योंकि हम देख चुके तो आपको ढूंढना चाहिए। यहाँ पे एक और है, ही सी वीक टी एंड ईटिंग स्टेल चपाती। स्टेल चपाती, सिर्फ चपाती बोला, अकेले सिर्फ रोटी खाता होगा क्या वो? जल्दी बताओ, बासी रोटी खाता होगा क्या No, वो? sir. No, पूरा sir. खाना खाता होगा, पर यहाँ चपाती बोला गया है, यानी फूड में का एक आइटम लेके पूरे फूड की बात की गई है कि स्टेल चपाती का मतलब ही स्टेल फूड है, जो नरिशिंग नहीं है, जो डाइट नरिशिंग नहीं है। तो एक पार्ट जब सिंबलाइज करता है होल को, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सिनेक डोच। क्या कहते हैं? सिनेक डोच। यानी एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि अगर बहुत जो धन संपत्ति है, पैसा, पैसे में क्या क्या आ जाता है, यानी वेल्थ में क्या क्या आ जाता है? वेल्थ में आता है करेंसी नोट, वेल्थ में आती है लैंड, वेल्थ में आता है आपका सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी, सब कुछ आएगा कि नहीं आएगा? शेयर्स वगैरह सब आएगा ना वेल्थ में, है ना? जल्दी बोलो। हाँ सर। तो मैं पूरे वेल्थ को अलग अलग नाम लेने की जगह सिर्फ गोल्ड बोल दूं, तो सभी वेल्थ की सभी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जिसे चपाती पूरे फूड को रिप्रेजेंट करती है। सिनेक्डोच इसको कहा जाता है। क्लियर? समझ में आया? है या ना? हाँ, sir. बस राइट द एप्रिसिएशन आपको खुद लिखना है। एप्रिसिएशन की 2 प्रैक्टिस हमने की है, तकलीफ जाए तो मुझे पूछिएगा। पॉइंट वही आते हैं, पोएम, पोएट, टाइटल, थीम, डिवाइस। अब हमने उसमें कौन से पोएट्रिक डिवाइस से बात कर ली। टोन कैसी है, तो एक अच्छी सी टोन है जिसमें हम बात करेंगे, एक थोड़ी सी रियलिस्टिक रियलाइजेशन कराने वाली टोन है, जहाँ हम रियलाइज कर रहे हैं कि भी क्या क्या फादर के साथ गलत हुआ है, और थोड़ी सी सैड टोन में भी बात कर रहा है ना वो, ऐसी बहुत है क्या। इमेजरी भरपूर है, स्पेशल फीचर में हमको इमेजरी दिखती है, कितना इमेज है, कपड़े गीले हैं, चप्पल में चिखल है, ट्रेन का सीन है, घर में बासी फूड है, इमेजरी स्पेशल फीचर में दिखी है। ये सारी बातें आपको दिखती है, ठीक है, ये सारी बातें आपको यहाँ दिखेगी। और फाइनल आपको मैसेज भी देना है कि मैसेज क्या है कि एल्डरली लोगों का हमने ख्याल रखना चाहिए, यही वैल्यू है जिन्होंने हमारा रखा, उनका हमने ख्याल रखना चाहिए। और ओपिनियन बहुत अच्छी पोयम है, आई ओपनिंग पोयम है, और हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज को इंडल्ज करने वाली, यानी उसको जगाने वाली पोयम है।
ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। 4 एक लाइन आपको कंपोज करने के लिए बोली गई है, उसकी टेक्निक मैंने बताई थी। अटेम्प्ट करें, 4 राइमिंग वर्ड निकाले, अटेम्प्ट करें। तकलीफ जाती है, कल मुझे जरूर पूछे। अटेम्प्ट योरसेल्फ देन आस्क मी, क्योंकि अल्टीमेटली ये कोई भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। कंपोजर लाइन का आपकी खुद की प्रैक्टिस होनी जरूरी है। होप पोएम आपको अच्छी लगी, एंजॉय किया होगा।